नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ गौतम में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस में शेर शाह के टॉपिक बारे में पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो से आप लोग अगर एक बार पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि 90% क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। 10% का तो कुछ भी पूछ सकता है। जो मैं तैयार किया हूँ एक बार देखिए आप लोग भी। हम इसको पढ़ते हैं, आप लोग भी सुनने का कोशिश कीजिएगा, देखने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो नोट्स भी बनाने का भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है। शेर शाह का जन्म कहाँ हुआ था? होशियारपुर में हुआ था। पिताजी का नाम इनका हसन खां था। वो कहाँ के थे? सासाराम के जमींदार थे। सासाराम जौनपुर राज्य के अंतर्गत आता था। बचपन का नाम इनका फरीद खान था और शिक्षा ग्रहण करने के लिए जौनपुर गए थे। फरीद खान से इनका नाम शेर खां हो गया क्योंकि एक ही तलवार के बार में उन्होंने शेर को मार गिराया था। जो शेर खां की उपाधि जो दिया था वो बहार खां लोहानी ने दिया था, जो बिहार का शासक था। शेर खां से शेर शाह की उपाधि धारण की कब? 1539 में चौसा के युद्ध के बाद। चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद इन्होंने शेर खां से शेर शाह की उपाधि धारण की। अब आगे चलते हैं। 1540 ईस्वी में कनौज विलियम ग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। ये मूलतः अफगान मूल के शासक थे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले दूसरे अफगान वंश जिन्होंने सूर वंश की स्थापना की। अब यहाँ से क्वेश्चन होगा, पहला अफगान वंश के शासक कौन था जो बैठा था? बहलोल लोदी। बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर इन्होंने हजरत आला की उपाधि धारण की। इन्होंने दिल्ली की गद्दी पर 1540 से 45 तक शासन किया और इसी दरमियान 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से शेर शाह ने स्थापित किया और अपना प्रांतीय राजधानी भी बनाया। पाटलिपुत्र को हर्यक वंश के राजा उदयीन ने बसाया था। आगे चलते हैं। शेर शाह को अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है। एक था टोडरमल जो शेर शाह में आप लोग सुने होंगे कि अकबर के शासनकाल में भूमि सुधार के लिए जाना जाता था। वो पहले कहाँ? शेर शाह के यहाँ ही रहते थे। शेर शाह के मृत्यु के बाद वो क्या हो गए कि मुग़ल साम्राज्य जब आने लगा तो उन्होंने अकबर के शासनकाल में फिर चले गए थे। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? इस्लाम शाह हुआ था। भूमि सुधार के लिए शेर शाह ने सन की डंडी का प्रयोग किया, गजे सिकंदरी का प्रयोग किया था और टैक्स के रूप में क्या लेता था? एक उपज का 1/3 भाग लेता था। इन्होंने जजिया कर भी लेता था। जजिया कर तो आप लोग जानते होंगे, जो गैर ब्राह्मणों से लिए जाने वाला कर था। राजस्व वसूलने वाला अधिकारी को क्या कहते थे? मुंसिफ या अमील कहते थे। सैन्य विभाग में इन्होंने घोड़े को दागने, हुलिया लिखने, जो पूरी तरह से अलाउद्दीन खिलजी का कॉपी किया था। इन्होंने डाक व्यवस्था को बहुत बेहतर तरीके से संचालित किया था। व्यापार के लिए उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया जो कलकत्ता से पेशावर तक था। ग्रैंड ट्रंक रोड को सड़क के आजम भी कहा जाता था। एक लेखे कह सकते हैं कि उस समय जो 1500 शेर शाह के शासन के काल के समय में हमारा जो बांग्लादेश जो भी है से आगे पेशावर से उन्होंने जो रोड बनाया था, चिटगांव से कलकत्ता से पेशावर होते हुए काबुल तक जाता था। अब आजकल जो है से बांग्लादेश हमारा पार्ट नहीं है और पेशावर भी नहीं है, तो वर्तमान समय में इस रोड कह सकते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से है? कलकत्ता से अमृतसर तक है। पहली बार उन्होंने रुपया, चांदी के सिक्का, सोना और चांदी के सिक्कों को चलाया। निर्माण कार्य में उन्होंने क्या किया? मकबरा सासाराम में बनाया, जो क्या है? झील के बीचों बीच में है, जिसकी आकृति कुछ है अष्टकोणीय है और पहली बार कुछ हिंदुस्तानी शैली प्लस अफगानी शैली से बनाया हो गया वह किला है। दिल्ली में उन्होंने क्या बनाया? दिल्ली में किला एक कुन्हा बनाया और रोहतासगढ़ किला बनाया और किसान की सहायता के लिए इन्होंने पट्टा प्रथा, काबुलियत प्रथा की शुरुआत की।
मेवाड़ को जीतने के क्रम में उन्होंने एक प्रकार का स्टेटमेंट दिया था कि हम मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान साम्राज्य खो देता। एक और है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था कि शेर शाह की मृत्यु हुई थी कालिंजर के किले के जीतने क्रम में 1945 में हुई थी, और मृत्यु के समय वह बहुत उक्का नामक अग्न्यासास चला रहा था। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। और कालिंजर का शासक उस समय कौन था? कीरत सेन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह कुछ और आपको पढ़ना हो वो कमेंट करके बता सकते हैं।